यकीन मानिए कि अगर कोई गरीब व्यक्ति अमीर लोगों के इन 4 सीक्रेट्स को जान लेगा तो वो भी बहुत ही जल्दी अमीर बन सकता है। और इन सीक्रेट्स को समझने के लिए आपको अमन और मनीष की लाइफ में क्या हुआ इसको बहुत अच्छे से समझना होगा। जहां अमन को लग रहा था कि वो तो लखपति बन चुका है, लेकिन मनीष भिखारियों वाली जिंदगी जी रहा है। लेकिन जब अमन को ही मनीष से उधार मांगना पड़ा तो मनीष के सीक्रेट जानकर अमन के होश उड़ गए थे। अमन और मनीष दोनों ही एक ही कॉलेज में पढ़ाई करते थे और लगभग ठीक ठाक से दोस्त थे। अमन पढ़ने में बहुत होशियार था और हमेशा टॉप करता था और सारी के सारी लड़कियों का वो फेवरेट था और सारे के सारे टीचर्स भी उसकी भर भर कर तारीफ किया करते थे। जबकि मनीष पढ़ने में बहुत ज्यादा कमजोर था, उसे कोई भाव नहीं देता था और टीचर्स भी उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते थे। बार बार लोग उसे ताने दिया करते थे और इसी कारण कोई उसका दोस्त भी नहीं बनता था और अगर बनता था तो वो भी पूरे समय उसकी मजाक उड़ाता रहता था और इस कारण मनीष बहुत ही अकेलापन महसूस करता था। अमन हमेशा मनीष को नीचा दिखाता था और दूसरों के सामने उसकी इज्जत को उछालने में कोई कसर नहीं छोड़ता था। जब भी मौका मिलता था वो लोगों के सामने उसकी टांग खींचता था और ये बताता था कि तू एक कमजोर इंसान है। अब जैसे ही कॉलेज खत्म हुआ अमन की 1 लाख रुपए महीने की जॉब लग गई। वहीं पर मनीष की सिर्फ 50,000 रुपए महीने की ही जॉब लगी। अब अमन ने सारे के सारे दोस्तों को पार्टी दी जिसमें मनीष को भी बुलाया गया और भरी दोस्तों की महफिल में अमन ने मनीष का खूब मजाक उड़ाया कि देखो ये तो गधा निकल गया, मेरी 1 लाख रुपए की जॉब लग गई है, जबकि मनीष सिर्फ 40-50 हजार रुपए महीना ही कमा रहा है। लेकिन 10 साल के बाद जो हुआ उसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। एक दिन अमन का मनीष के पास कॉल आता है कि यार मेरे बेटे की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? इस पर मनीष ने 1 सेकंड भी नहीं सोचा और कहा कि हाँ यार बिल्कुल, कैसी बात कर रहा है, बता कितने पैसों की जरूरत है। तब अमन ने कहा कि यार मुझे लगभग 5 लाख रुपए की अर्जेंट में बहुत ज्यादा जरूरत है। मनीष ने अमन को कहा कि यार इतनी सी बात, तुम मेरे घर आ जाओ, मैं एड्रेस भेज रहा हूँ और जो भी पैसे चाहिए तुम ले जाओ मुझसे। अब जब अमन मनीष के घर पहुंचा तो उसका घर देखकर आश्चर्यचकित रह गया क्योंकि मनीष का घर बहुत ही ज्यादा सुंदर था और बहुत ही अच्छा घर था उसका। अमन ने मनीष को कहा कि यार तुम्हारा घर तो बड़ा ही सुंदर लग रहा है, कितना किराया देते हो तुम इसका? इस पर मनीष मुस्कुरा दिया और कहने लगा इसका कोई किराया नहीं देता हूं मैं, ये मेरा खुद का घर है। इस बात को सुनकर तो मानो अमन के होश ही उड़ गए। वो आश्चर्य से देखने लगा क्योंकि अमन अभी भी किराए के घर में रह रहा था। अब मनीष ने अमन से कहा कि यार तू तो इतना ज्यादा टैलेंटेड है, तेरी सैलरी भी इतनी ज्यादा थी और अभी तो और ज्यादा हो गई होगी, लेकिन उसके बाद भी तुझे इतने पैसों की जरूरत क्यों पड़ गई? अमन ने कहा कि यार सैलरी तो मेरी बहुत अच्छी है, लेकिन मंथ के अंत आते आते कोई भी पैसा मेरे पास बचता ही नहीं है, सारा का सारा पैसा खर्च हो जाता है। एक लग्जरी सोसाइटी में रहता हूँ और उस फ्लैट का किराया ही लगभग 50,000 रुपए महीना है। बच्चों की स्कूल की फीस लगभग 10,000 रुपए महीना पड़ती है और कार की EMI जा रही है मेरी 10 से 12,000 रुपए और जो बाकी पैसा बचता है वो लगभग घर के सारे खर्चों में पूरा का पूरा खर्च हो जाता है, मेरे पास कुछ बचता ही नहीं। अमन ने मनीष को कहा लेकिन तू बता यार, तेरी सैलरी तो बहुत कम थी, उसके बाद तूने इतना बड़ा घर कैसे खरीद लिया और तूने इतने सारे पैसे कैसे बचा लिए? मनीष ने कहा कि यार जॉब लगने के 2-3 महीने तक मेरी भी लाइफ बड़ी ही टफ चल रही थी, लेकिन उसके बाद मैंने मनी मास्टरी की एक क्लासेस की जिसमें मुझे 4 ऐसे गोल्डन रूल सिखाए गए जिसने मेरी पूरी जिंदगी को बदल दिया। अमन ने थोड़ा सरप्राइज और थोड़ा डाउट में होकर पूछा कि यार मनी के रूल? कौन से रूल है भाई, तुम मुझे भी बताओ कि कौन से रूल है जिसने तुम्हारी जिंदगी बदल दी? मनीष ने कहा ठीक है मैं तुम्हें बताता हूँ। मनीष वहां से उठा और अपनी एक अलमारी के पास गया, अलमारी खोली और उसमें से एक डायरी निकाली। अब अमन की जो नजरें थी वो पूरी की पूरी मनीष की डायरी के ऊपर थी और वो बहुत ही उत्साह से उस डायरी को देखने लगा, जैसे उस डायरी में जो राज लिखे हैं वो अमन की जिंदगी को भी पूरी तरीके से बदल सकते हैं। मनीष उस सीक्रेट डायरी को अमन के पास लेकर आया और वहां पर बैठ गया और उस डायरी का पहला पन्ना पलटाया और कहने लगा कि हमें मनी मास्टरी क्लासेस में ये पहला रूल सिखाया गया, कमाई ज्यादा होना जरूरी नहीं है, जरूरी है ज्यादा बचत करना। अब मनीष ने अमन से पूछा कि तुम हर महीने कितने पैसे कमाते हो और उसमें से कितने पैसे बचाते हो? अमन ने मनीष को कहा कि यार मैं कमाता तो अब 1,20,000 रुपए महीना हूँ, लेकिन यकीन मानो महीने के अंत आते आते मेरे पास 2 से 3,000 रुपए ही बच पाता है और मेरे पास EMI अलग से चल रही है तो मेरा एक्स्ट्रा खर्चा वो अलग से हो जाता है। अब अमन ने मनीष को डाउट भरी नजरों में देखा और पूछा कि यार तुम कितना पैसा बचा लेते हो? मनीष ने जवाब दिया कि जब मैंने जॉब शुरू की थी और ये क्लासेस की थी उसके बाद से मैं 25,000 रुपए हर महीने बचा लेता था और आज की कंडीशन ये है कि मैं लगभग 50,000 रुपए हर महीने बचा लेता हूं। ये सुनकर तो अमन का बिल्कुल दिमाग ही हिल गया।
अमन कहने लगा कि यार ये कैसे पॉसिबल है, तुम्हारी कमाई शुरू में 50,000 रुपए थी, तुम 25,000 रुपए कैसे बचा पा रहे हो, और आज तुम कह रहे हो कि तुम्हारी जो बचत है वो हर महीने 50,000 रुपए है, ये तुमने कैसे किया। मनीष ने उत्साहित होकर समझाना शुरू किया कि हमें क्लास में यही बात पहले सिखाई गई थी कि अगर आपकी कमाई कम है तो आपको अपने खर्चों को बहुत ही लिमिटेड रखना है और अपनी बचत को ज्यादा से ज्यादा करना है। मनीष ने कहा कि जब मैं 50,000 रुपए कमा रहा था तो मैं छोटी सोसाइटी में रहता था, बच्चों को ऐसे स्कूल में भेजा जहां उनकी अच्छी शिक्षा हो सके, और उसमें हर महीने मैं 50,000 में से 25,000 खर्च करता था और लगभग 25,000 रुपए मैं बचा लेता था। अब अमन ने थोड़ा सा झल्लाते हुए कहा कि यार 25,000 में तुम कैसे झंडू बाम जैसी जिंदगी जी रहे होंगे, 25,000 में कोई जिंदगी जी जाती है क्या, और 25,000 जो बचाए थे तुमने उसका किया क्या। मनीष ने हंसते हुए कहा कि अरे थोड़ा सब्र रखो, सारी चीजें बताता हूँ, लेकिन मेरी जिंदगी जहां से चेंज हुई है वो है रूल नंबर 2 जो मैं तुमको पहले बताता हूँ। मनीष ने कहा कि हमें क्लास में सिखाया गया था कि जब तुम्हारी एक्टिव इनकम शुरू हो जाए उसके बाद तुम साइड इनकम पर तुरंत काम करना शुरू कर दो। अमन ने चिढ़ते हुए कहा कि यार ये एक्टिव इनकम साइड इनकम ये क्या चोचले हैं, इसके बारे में तो मुझे कभी पता ही नहीं था। मनीष ने बहुत ही पेशेंसफुल होकर समझाया कि मैं बताता हूं तुम्हें। मनीष ने कहा कि जो मैं सुबह 10 बजे जॉब पर जाता हूं, शाम को 6 बजे आता हूं, वहां से मंथली मुझे जो कमाई होती है वो है मेरी एक्टिव इनकम। लेकिन हमें क्लासेस में सिखाया गया था कि इसके बाद भी तुम्हें एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा क्योंकि तुम्हारी एक्टिव इनकम अभी कम है। तो जो भी तुम्हारे पास स्किल होगी उस स्किल को और पॉलिश करो और ऑफिस से आकर 1-2 घंटे एक्स्ट्रा मेहनत करो और वहां से जो कमाई होगी वही कहलाएगी तुम्हारी साइड इनकम। तो मनीष ने कहा कि मुझे टीचिंग बड़ी पसंद थी, मैं जब घर आता था तो उसके बाद 1 से 2 घंटा ऑफलाइन टीचिंग करता था। मेरी कॉलोनी के 20 से 25 बच्चों को मैं बहुत ही अच्छे से पढ़ाता था और इससे बच्चों की संख्या धीरे धीरे करके बढ़ने लगी और वहां से मेरी साइड इनकम होना शुरू हो गई जो कि हर महीने लगभग 25,000 और एक्स्ट्रा बनने लगी। अमन ने फिर झल्लाते हुए कहा कि यार ये भी कोई लाइफ है, एक तो तुम 25,000 में अपना जीवन जी रहे हो, एकदम बेकार सा जीवन, अपने बच्चों को अच्छी स्कूल भी नहीं भेज रहे हो, तुम खुद भी एक अच्छे घर में नहीं रह रहे थे जो कि तुमने ही बताया है। हालांकि अभी तुम अच्छे घर में रह रहे हो लेकिन उस समय तुमने कैसा जीवन जिया होगा, एकदम बेकार सा। सुबह से शाम तक काम कर रहे थे, उसके बाद शाम को घर आकर एक्स्ट्रा काम कर रहे थे। तुम्हारी लाइफ में तो कोई एंजॉयमेंट नाम की कोई चीज ही नहीं थी। और फिर अमन ने कहा कि ये जो 50,000 रुपए अब तुम बचा पा रहे थे इसका तुम कर क्या रहे थे जिसकी वजह से तुम्हारा जीवन बदल गया। मनीष फिर मुस्कुराया और कहने लगा कि यहीं पर बारी आती है रूल नंबर 3 की जो हमें क्लास में सिखाया गया था। रूल नंबर 3 था अपने बचाए हुए पैसों से पैसिव इनकम क्रिएट करना शुरू करो। मनीष ने समझाया कि अपने बचे हुए पैसे को ऐसी जगह पर लगाना है जहां तुम्हारे पैसे तुम्हारे लिए काम करे, क्योंकि तुम खुद एक एक्टिव इनकम कमा रहे हो, एक साइड इनकम कमा रहे हो, लेकिन जो पैसा तुमने बचाया है वो भी तुम्हारे लिए काम करने जाएगा, वो भी तुम्हारा नौकर बनेगा और वो तुम्हें एक्स्ट्रा पैसे कमा कर देगा और उसे ही कहते हैं पैसिव इनकम। मनीष ने कहा कि मैं लगभग शुरुआत से ही 50,000 रुपए बचाने लगा था क्योंकि मैं साइड इनकम भी करने लगा था। उस 50,000 रुपए को मैं हर महीने म्यूचुअल फंड, ETF, गोल्ड और सिल्वर में निवेश करने लगा और 10 सालों में मेरे पास लगभग 60 लाख रुपए सेविंग हो गई। लेकिन यही कहानी रुकी नहीं है, उस सेविंग पर मुझे 15% ईयरली रिटर्न मिल रहा है, जिससे मेरे पास जो टोटल सेविंग है वो है 1,30,00,000 रुपए। 1,30,00,000 रुपए सेविंग, ये सुनते ही अमन के पैरों के नीचे से मानो धरती ही खसक गई हो और उसे 3 इडियट का वो डायलॉग याद आ गया कि दोस्त के फेल होने पर इतना दुख नहीं होता है जितना दोस्त के टॉप करने पर दुख होता है। और यही हाल अभी अमन का भी हो रहा था। अब अमन ने फिर से आश्चर्य में पूछा कि यार तू कह रहा है 1,30,00,000 तो तेरे पास सेविंग पड़ी हुई है, तो फिर ये इतना बड़ा जो घर है वो तूने कैसे लिया। और तब मनीष ने किताब का अगला पन्ना पलटाया और सबसे बड़ा सीक्रेट बताया। मनीष ने कहा कि जब मैं साइड इनकम कमाने की शुरुआत कर चुका था तो मैं ऑफलाइन क्लासेस ले रहा था, वहां पर 20-30 बच्चे हो जाते थे, लेकिन धीरे धीरे करके मैंने अपनी स्किल्स को इंप्रूव किया और मैं ऑनलाइन टीचिंग की ओर शिफ्ट हो गया। जब मैं ऑनलाइन टीचिंग पर शिफ्ट हुआ तो YouTube पर कई सारे बच्चों को मेरी क्लासेस पसंद आने लगी और उन्होंने मेरे पेड क्लासेस को खरीदना शुरू कर दिया और वहां से मैंने 5,000 बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाया, जिससे मुझे लगभग 50 लाख रुपए की एक्स्ट्रा कमाई होगी। और मनीष ने कहा कि यही है रूल नंबर 4 जो हमें क्लासेस में सिखाया गया था कि हमेशा नई अपॉर्चुनिटी की तलाश करते रहो और वहां से पैसे कमाना शुरू कर दो। और इन बातों को सुनकर तो अमन ने लगभग माथा ही पकड़ लिया और कहने लगा कि भाई ये इतनी सारी चीजें तुमने सीखी कहां से है, मुझे भी बता दो। तब मनीष ने बड़े ही उत्साहित होकर कहा कि ये सारी की सारी चीजें मैंने तत्वम एप्लीकेशन पर महेंद्र सर से सीखी है और वो भी सिर्फ 99 रुपए में। अब अमन का तो दिमाग और फट चुका था
कि सिर्फ 99 रुपए में इतनी सारी चीजें सीख ली। अमन ने मनीष से कहा कि भाई मुझे भी बताओ कि ये सारी की सारी चीजें मैं कैसे सीख सकता हूं। तब मनीष ने अगला पन्ना पलटाया और अमन को एक नंबर बताया कि इस नंबर पर अगर आप व्हाट्सएप करेंगे हेलो तत्वम मनी, तो आपको तत्वम की टीम एक लिंक भेज देगी जिससे आप इस क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो। और अमन ने पूछा कि अगली क्लासेस कब से स्टार्ट हो रही है, तो मनीष ने बताया कि अगली क्लासेस जो है वो 10 जून से लेकर 15 जून तक चलेंगी और ये क्लासेस आपके पास साल भर तक रहेंगी, आप इन्हें कितनी भी बार देख सकते हो। अमन ने पूछा क्लासेस का टाइम क्या होता है। मनीष ने कहा कि भाई रात को 9 बजे से 10-11 बजे तक ये क्लासेस चलती है और बहुत ज्यादा अच्छे से पढ़ाई होती है यहाँ पर। अमन ने तुरंत अपना फोन उठाया और इस नंबर पर हेलो तत्वम मनी लिखकर व्हाट्सएप कर दिया। अब आप किस बात का इंतजार कर रहे हैं? अगर आप भी इन क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं जहां पर सिर्फ 99 रुपए में आपको मनी के बारे में मास्टरी सिखाई जाएगी, आपको मनी के रियल मिस्ट्री सिखाई जाएगी, सस्पेंस के बारे में बताया जाएगा कि पैसे कैसे कमाते हैं, कैसे उसे सेव करते हैं और कैसे सही जगह पर लगाते हैं। अगर आप भी ये सारी चीजें सीखना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज करें हेलो तत्वम मनी, हमारी टीम आपको इस क्लासेस की लिंक भेज देगी और आप इन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। ये क्लासेस इतनी पावरफुल होंगी कि आपकी पूरी लाइफ को बदल कर रख देगी, ये मैं प्रॉमिस करता हूं। और अगर आपको लगता है कि इन 6-7 दिनों में आपने कुछ नहीं सीखा है तो आप अपने 99 रुपए हमसे वापस ले सकते हैं। तो देर मत कीजिए, अभी इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए और अपने लाइफ को बदलने की शुरुआत, अपनी मनी को बदलने की शुरुआत अभी से कर दीजिए। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत